दोस्तों, ये कहानी परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गांव की है। उस गांव का नाम है कोलार। उस कोलार का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूत प्रेतों का ज़्यादा डर रहता है। वहाँ के लोगों का मानना था कि भूत प्रेत आत्माएं होती है। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है जब उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। लेकिन एक बार की बात थी जब सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम राजू था, वह शहर की ओर कुछ ज़रूरी काम से निकल पड़ा और गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरना था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे कोई भी नहीं जाते थे, और कोई जाता था तो सुबह के वक्त जाते थे। लेकिन शाम होते ही कोई जंगल की तरफ कोई नहीं जाता था। लेकिन राजू जब उस जंगल से जा रहा था तो गांव से कुछ ही दूर जंगल में पहुंचा तो उसने एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई नजर आई। वह एकदम से डर गया और भागते हुए गांव में वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखकर गांव के लोगों ने कहा, क्या हुआ राजू, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और इतना तेज भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब राजू ने बताया कि मैंने अभी अभी किसी लाश को पेड़ पर लटकती हुई देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। गांव के सभी लोग कहने लगे, कहाँ पर है वो लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चले गए। जब गांव के लोग वहां पर पहुंचते ही जब देखा तो उसने एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई दिखाई दी। और देखते ही गांव वालों ने कहा, यह तो वही पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ो इसको, इसका है ही कौन जो इसके आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। तभी कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो वो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा, आप खुद ही जाकर उसे उतार ले और दाह संस्कार दे दे। बड़े आए सुझाव देने वाले। वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कोई कमी नहीं है और एक और आत्मा सही है, चलो। फिर सभी के सभी लोग धीरे धीरे अपने घर चले गए। दोस्तों, 11 दिन तक वह लाश ऐसी ही पेड़ पर लटकती रही। किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक से उसका लाश किसी रस्सी से टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पंतों से चुप गई। समय बीतता गया और एक दिन गांव का एक मेहुल नाम का व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था कि उसे वही पागल औरत सामने दिखाई दी। वह एकदम से डर गया और उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। मेहुल ने सोचा कि मुझे कोई वहम हुआ है और वहीं आगे शहर की ओर बढ़ता है। तभी एकदम से उसकी ओर एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मारकर चला गया और मेहुल उल्टा जा गिरा और उसे बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी। फिर उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया और सांड भी एकदम से गायब हो गया था। फिर उसने जैसे ही आगे की ओर देखा तो उसने आगे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी। वह एकदम से डर गया और कांपने लगा। उसने देखा कि उस औरत की शक्ल ऐसी थी कि उसके गाल पर सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी और एक तरफ जला हुआ चेहरा था और नाखून इतने बड़े थे। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह एकदम से डर गया और उसे अपने आप को घने जंगलों के बीच में पाया और चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। इतना डरा हुआ था उसे तो भागा ही नहीं जा रहा था। वह वहाँ से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो काफ़ी डरा हुआ था। पहले तो इस जंगल में भूत था, पर अब तो ना जाने कितनों से पल्ला पड़ेगा, पता ही नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा या नहीं। उसे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रही थी। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वह जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल आया, उसे कुछ नहीं पता था। उसे इस हालत में कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं गांव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देखकर लोग कह रहे थे, इस मेहुल को हो क्या गया है। वह घर पर पहुंचा और जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। उसकी बीबी ने उसे खाना खाने के लिए कहा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। एक गहरी नींद में चला गया था। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। उसमें वो औरत रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वह उठकर खड़ा हो गया और वो पूरा पसीनों से भीग गया था और वह ये सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर वो वापस सो गया और सुबह हो गई, लेकिन मेहुल अभी तक जागा नहीं। तभी उसकी पत्नी ने उसे जगाया तो उसके चेहरे में उसका ही चेहरा दिखाई दिया।
भय से वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ तुमको? शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो। ना तो शाम को खाना खाया तुमने, आखिर तुमको हुआ ही क्या है? तब उसने सारी बातें बताई। तब वह जानकर समझ गई कि आप तब से परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई थी कि वह पागल औरत भूत बन गई है। तभी कुछ लोगों ने बताया, रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी। मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे। शहर का आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे? तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी। आखिरकार ये मांजरा क्या है? तब किसी एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में भीमालाल भगत जी रहते हैं। वह आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब गांव में मुखिया के लड़के को आत्मा ने पकड़ लिया था, तब उन्होंने उस आत्मा से उसे छुड़वाया था। तब कुछ लोगों ने कहा, यही ठीक रहेगा। सब लोग उसे भगत जी को गांव में बुलवाया और उन्होंने सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा, तुमने उसके शरीर को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल होकर भी तुम लोगों ने 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं हो पाया। इंसान कैसा भी हो, जब वो मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी अर्थी को कंधा देने आ जाते हैं, पर तुमने तो सारी सीमाओं को ही तोड़ दी। चलो, अब जो भी हो गया है, अब उसे निपटने के लिए तैयार हो जाओ। तब भगत जी हवन करना शुरू किया। अपना ध्यान लगाकर देखा तो उसे वही आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसी ने बांध कर रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध कर रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया था, फिर गांव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा कर रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होता। मैंने मेहुल को भी यह बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसके कुछ बताती, पर उससे पहले ही वही दरिंदे ने चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। तब मैंने उससे बचा लिया था। तभी पंडित जी सब समझ गए थे और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा कि चलो, अब मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां पर वह मरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से हम अंतिम संस्कार करते हैं, वह सारा सामान ले चलो। गांव वाले लोग सारा सामान लेकर पंडित जी के साथ उस जंगल में उस पेड़ पर पहुंचते हैं। पंडित जी आगे चल रहे थे और गांव वाले पीछे पीछे चलते आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वह पेड़ तो बहुत बड़ा और घना हो गया है। पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें यह काम शाम होने से पहले ही करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वह लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे, लाश गई तो गई कहाँ? तभी पंडित जी ने कहा, जहाँ ये निबूद हो जाए, समझ जाए वहाँ पर लाश है। 2 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, यह रही लाश, ये तो हड्डियों का ढांचा है। उसका इतना कहते ही सारे लोग सीखने लगे। जब सब लोगों ने सामने देखा तो एक भयानक आदमी खड़ा दिखा। उसके ये बड़े बड़े दांत और मुंह भेड़िया जैसा था और उससे बड़े नाखून। लोग डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसा पकड़कर फेंका कि वह सीधा नीचे आगे गिरा। फिर वो भयानक राक्षस चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इससे यहाँ से, इसे मैंने वर्षों से सजा कर रखा है। ऐसा होते देखकर पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी को मंत्र पढ़ते देखकर उसने उन पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठकर फेंक दिया, लेकिन पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर गिरते दिखा तो पंडित जी उससे जगह से हट गए और वह नीचे जा गिरे। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़कर उस शरीर पर मारा। वह वहीं ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के वह एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। इतना खतरनाक हो जा रहा था और ये एक तरफ शाम होती जा रही थी। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़कर उसे पेड़ पर बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पचड़ कर मारे। पंडित जी ने उस लोगों को कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्मा आ जाए, ये पहले उस शव को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लेटाकर आग लगा दी। वह पेड़ से बांधा हुआ इंसान चिल्लाया जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते ही देखते वह हड्डियां और राख में परिवर्तन हो गई। उसमें से एक आत्मा उठी और बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उससे पहले वाले शरीर को जला दो, तब वह खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसे करते हुए वह आग का गोला बनकर आग की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसने शरीर को भी जला दिया।
तब वह फिर से चिल्लाया, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक तो आग उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी को रस्सी से जोड़ दिया, तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आ गए। तब सब ने भगत जी को राम राम कहा। फिर भगत जी अपने गांव चले गए। फिर से उस गांव में शांति आ गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।